आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश सेंटेंसेस फॉर डेली यूज। बहुत ही इजी टू लर्न वीडियो बनाने जा रहा हूं। बहुत इजी तरीके से आपको समझाऊंगा। अगर आप बहुत बिगिनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। हर एक सेंटेंस को एग्जाम्पल और सिचुएशंस के साथ मैं आपको बताऊंगा। अगर आप नोटबुक और पेन लेके बैठेंगे तो आप जल्दी सीख पाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंग्लिश सेंटेंसेस फॉर डेली यूज, दैनिक उपयोग के लिए अंग्रेजी वाक्य। अब आगे बढ़ते हैं। पहला है कॉल मी बैक। हाँ, बहुत बार आपने सुना होगा, लेकिन आज इसके बारे में सिचुएशंस को लेके बताते हैं कि कब और कैसे यूज करना चाहिए। जैसे कि आपके किसी फ्रेंड ने, किसी जानने वाले ने आपको कॉल करा और आप बिजी हैं, तो कॉल उठा के, या फिर आप उसको टेक्स्ट भी कर सकते हैं, कॉल उठा के बोल सकते हैं राइट नाउ आई एम बिजी, कॉल मी बैक। और सेम गोज विद दैट, अगर आप किसी को कॉल कर रहे हो और वो बिजी है उस टाइम पे, तो आप सेम चीज उसको भी बोल सकते हो कि कॉल मी बैक व्हेनेवर यू फ्री। दूसरा है ओह आई एम सॉरी, मुझे माफ करें। हम हिंदी में से बोलते हैं मुझे माफ करें, लेकिन आई एम सॉरी का मतलब बहुत अलग अलग तरीके, बहुत अलग अलग जगह से यूज होता है। पहले जो ये ओह आई एम सॉरी है, इसका मतलब ये है आपने कोई मिस्टेक कर दी है, उसके लिए आप माफी मांग रहे हैं। दूसरा, आपसे कुछ गिर गया, कहीं पे कुछ गलत हो गया, आप माफी मांग रहे हैं। लेकिन तीसरा, आई एम सॉरी कब बोलते हैं कि जब आपको कोई कुछ समझा रहा हो, आपको कुछ कोई बोल रहा हो और आपको वो समझ नहीं आए, तो आप वहां पे बोल सकते हैं आई एम सॉरी, कम अगेन, कुड यू प्लीज रिपीट इट अगेन, आई बेग योर पार्डन। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो इस जगह यूज होते हैं, लेकिन मैं आई एम सॉरी इसीलिए लेके आया हूं, ये बिगिनर के लिए बहुत ईजी टू लर्न है और आप इसको ज्यादा सुनोगे अपने आसपास में। सो आई एम सॉरी, मुझे माफ करें। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डिड यू से। आगे, व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा। इसका मतलब ये होता है आपने क्या कहा, हिंदी में हम बोलते हैं, तो इंग्लिश में बोलोगे आप व्हाट डिड यू से। हाँ, अगर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही हो, किसी ने कुछ बोला है, व्हाट डिड यू से, कैन यू रिपीट इट। इस तरह से इस सेंटेंस का यूज होता है डेली लाइफ में, आई मीन डेली यूजेस में। आगे है हाउ वॉज योर वीकेंड। हाउ वॉज योर वीकेंड, हिंदी में हम इसे बोलते हैं आपका सप्ताह अंत कैसा था। आप मंडे को किसी अपने फ्रेंड को मिल रहे हैं और आप वहां पे बोल सकते हैं कि हाउ वॉज योर वीकेंड। वो आपको बताएगा माई वीकेंड वॉज फैबुलस, फैंटास्टिक, आई वॉज आउट। जो भी उसने किया होगा उस वीकेंड में, वो आपको बताएगा। इसका मतलब ये होता है कि हाउ वॉज योर वीकेंड। जैसे हम पूछते हैं हाउ वॉज योर डे, आपका दिन कैसा था, तो वैसे ही हाउ वॉज योर वीकेंड। आगे बढ़ते हैं। आगे है दैट्स सो काइंड ऑफ यू। दैट्स सो काइंड ऑफ यू, आपको ये शायद आपने पहली बार सुना होगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जब आपकी किसी ने हेल्प करी और आपको वापस में कुछ बोलना है उसको रिप्लाई में, तो आप बोल सकते हो ओह थैंक यू सो मच, दैट्स सो काइंड ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, यह तो आपकी उदारता है। एग्जाम्पल लेके बात करें, आप किसी हाईवे पे जा रहे हैं और आपकी गाड़ी का फाटक जो है वो खुला हुआ है। कोई दूसरा गाड़ी वाला आके आपको बताता है कि आपका गाड़ी का फाटक खुला हुआ है। आपने अपना गाड़ी का फाटक लॉक करते हुए आपको उसको बोल सकते हैं थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, दैट्स सो काइंड ऑफ यू। यह आपकी उदारता है, थैंक यू सो मच। सो आगे बढ़ते हैं। आगे है इट्स ऑल योर्स। इट्स ऑल योर्स का मतलब ये होता है कि यह सब आपका है। हिंदी में हम इसे बोलते हैं यह सब आपका है। अब एग्जाम्पल लेके बात करें, अगर आपने किसी बच्चे को कोई चॉकलेट्स दी हैं और बच्चा कंफ्यूज नजर आता है कि खाऊं या ना खाऊं, आई मीन ये सारे मेरे हैं कि नहीं है, तो बोल सकते हो बच्चे को दैट्स ऑल योर्स, हैव इट। और इसको किसी और सिचुएशन पे यूज कर सकते हैं। जैसे आपका कोई फ्रेंड घर आया और वो कई बार बोलता है कि मैं यहाँ बैठ जाऊँ, मैं ये ले लूँ, ये बुक पढ़ लूँ, वाईफाई का पासवर्ड ले लूँ, तो आप बोल सकते हो दैट्स ऑल योर्स, द होल हाउस इज योर्स। तो ये सब आपका है। आगे बढ़ते हैं। आगे है एज यू विश। इसका मतलब ये होता है जैसे आपकी इच्छा। एज एन एग्जाम्पल, कि किसी फ्रेंड ने आपसे पूछा है वुड यू लाइक टू कम विथ मी, और आपने बोला नहीं आई कांट कम नाउ, तो आपका फ्रेंड आपको बोल रहा है एज यू विश, जैसे आपकी इच्छा। आगे बढ़ते हैं। आगे है वुड यू प्लीज स्पीक स्लोली। वुड यू प्लीज स्पीक स्लोली, यहां पे लोग कई तरह से यूज करते हैं। कई लोग बोलते हैं कि यू आर टू लाउड, जस्ट स्पीक स्लोली, डिक्रीज योर वॉल्यूम। लेकिन आप इसे वुड यू प्लीज स्पीक स्लोली, यहां पर आपको मॉडल वर्ब यूज करना है प्लीज के साथ में,
पोलाइट रिक्वेस्ट के साथ में, कृपया आप धीरे बोलेंगे, इसे हम हिंदी में बोलते हैं, कृपया करके आप धीरे में बोलेंगे, वुड यू प्लीज स्पीक स्लोली। इसे प्रोफेशनल, पर्सनल, कैजुअल कहीं भी यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, डजंट मैटर। डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हिंदी में बोलते हैं। जैसे कि आपका कोई फ्रेंड है और आपके पीठ पीछे कोई बातें कर रहा है, दूसरा फ्रेंड आपको बताता है कि यार वो तेरे बारे में ऐसी बातें करता है, तो आप बोल सकते हो डजंट मैटर, आई डोंट केयर अबाउट इट। जहां पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाली बात आती है वहां पर आप इस सेंटेंस का यूज करते हैं, कर सकते हैं। अगला है लेट इट बी। लेट इट बी, जाने भी दो। जैसे कि आपका छोटा भाई किसी को परेशान कर रहा है तो आप उसे बोल सकते हो लेट इट बी, जाने भी दो, डोंट बॉदर, परेशान मत करो, लेट इट बी, जाने भी दो। आगे है व्हाट डू यू डू। व्हाट डू यू डू से मुझे एक इंस्टेंट याद आता है कि किसी ने किसी को पूछा था व्हाट इज योर फादर, एंड सामने वाले ने रिप्लाई दिया माई फादर इज अ मेल। एक्चुअली अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी ये गलतियां करते हैं, आपको ये गलती नहीं करनी है। व्हाट डू यू डू का मतलब होता है कि आप क्या करते हैं हिंदी में, लेकिन अगर आपको पूछना हो यहीं पे आपके पापा क्या करते हैं या आपकी मम्मी क्या करती है, आपकी सिस्टर, आपका भाई क्या करता है, तो वहां पर कैसे पूछेंगे? वहां पर पूछेंगे व्हाट डज योर फादर डू, व्हाट डज योर मदर डू, व्हाट डज योर सिस्टर डू, व्हाट डज योर ब्रदर डू। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें बहुत सिंपल, लेकिन लोग बहुत सिली मिस्टेक करते हैं और ये अच्छी नहीं मानी जाती है ग्रामर में। आगे बढ़ते हैं, आगे है नो आई डोंट वांट। इसका मतलब नहीं, मैं नहीं चाहता। जैसे कि आप कोई डिनर कर रहे हैं और आपको किसी ने बोला कि वुड यू लाइक टू ऐड मोर स्वीट ऑन योर बॉल, आप बोलते हो नो आई डोंट वांट टू ऐड, नहीं मैं नहीं चाहता। अगर आपको कोई बोलता है वुड यू लाइक टू गो आउट, नहीं आई डोंट वांट टू गो आउट, आप इस तरह से बता सकते हैं। तो फाइनली यू गाइज आर अमेजिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।